कहते हैं राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो शतरंज की चाल की तरह यहाँ भी हर चाल को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है ताकि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। फिलहाल कुछ ऐसी ही चालों के जरिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को धार देती हुई नजर आ रही है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी के 80 में 80 सीट के फॉर्मूले की गणित बिगाड़ दी, जिससे बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई और सपा 37 सीटों को जीतने में सफल हुई थी। वहीं अब यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या सपा कांग्रेस फिर से गठबंधन में ये चुनाव लड़ेंगी या फिर इस बार तस्वीर कुछ अलग होगी? इसको लेकर सपा प्रमुख ने पिक्चर साफ कर दी है। क्या है वो तस्वीर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से निर्णायक रहा है और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे अपने चुनावी समीकरण का सबसे बड़ा हथियार मानते आए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इसी रणनीति ने भाजपा के विजय रथ को रोकने में मदद की थी। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए वर्ग के उम्मीदवारों के माध्यम से सपा ने कई सीटें जीतकर विपक्ष को मजबूती दी। यही फॉर्मूला मिशन 2027 के तहत विधानसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है। सपा ने न केवल अपने मजबूत दावेदारों की पहचान शुरू कर दी है बल्कि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर भी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने अपने नेटवर्क से यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत प्रभाव का आकलन किया है और ये रिपोर्ट सपा के नेतृत्व के साथ साझा की है। इसके तहत देखा जा रहा है कि किस जाति का प्रभाव किस सीट पर सबसे अधिक है और कांग्रेस के कोटे में कौन मजबूत दावेदार हो सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये गठबंधन सटीक जातिगत समीकरण पर आधारित ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है ताकि चुनावी बिसात पर विपक्ष के उम्मीदवार की ताकत बढ़ सके। सपा कांग्रेस दोनों दलों ने साफ कर दिया है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका गठबंधन जारी रहेगा। ये गठबंधन खास तौर से भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 29 सीटें छीनने और कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के अनुभव दोनों दलों के लिए उत्साहजनक रहा, लेकिन बिहार चुनाव का नतीजा सतर्क भी करता है क्योंकि वहां सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी ने विपक्ष को करारी हार दिलाई थी। सपा कांग्रेस रणनीति के तहत फिलहाल केवल मजबूत उम्मीदवारों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, न कि सीटों के बंटवारे के झंझट में फंसने पर। सपा ने कांग्रेस से फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और कांग्रेस ने प्रदेश संगठन, जिलों के नेटवर्क और समाज के प्रबुद्धजन से संपर्क कर ये रिपोर्ट बनाई। इसके जरिए तय होगा कि किस विधानसभा सीट पर किस जाति का प्रत्याशी सबसे उपयुक्त रहेगा। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर गठबंधन सटीक चुनावी खेल खेल सकेगा और कमजोर सीटों पर भी मुकाबला और बढ़ सकेगा। सपा के रणनीतिकार मानते हैं कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में सटीक जातिगत तालमेल भाजपा की मजबूत पकड़ को चुनौती दे सकता है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वर्ग भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलेगा और उनके उम्मीदवारों को मजबूत सीटों पर मौके मिलेंगे। ये एक तरह से दोनों दलों की जीत की रणनीति बनती है। यूपी 2027 के चुनाव में सपा कांग्रेस की ये योजना केवल उम्मीदवारों की पहचान तक सीमित नहीं है, वे भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी चुनौती बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। रणनीति का मुख्य फोकस जातिगत समीकरण, मजबूत उम्मीदवार और गठबंधन सहयोग पर है। ये ब्लूप्रिंट पहले से ही दिल्ली में दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच साझा कर दिया गया है और आगे का चुनावी खेल इसी आधार पर चलेगा। यूपी 2027 में सपा कांग्रेस सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि सटीक जातिगत तालमेल और मजबूत उम्मीदवार पर फोकस कर भाजपा की पकड़ को चुनौती देने की तैयारी में है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक उनकी रणनीति का केंद्र है। गठबंधन पहले से ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है जिससे कमजोर सीटों पर भी मुकाबला बढ़ सके। जानकारों का कहना है कि इस बार चुनावी खेल में चाल चलन, तालमेल और सही उम्मीदवार ही जीत का फर्क तय करेंगे।